हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वाली वीडियो में हमने कंटिन्यूस क्वेश्चंस चल रहे हैं, इसमें भी वही क्वेश्चंस लगाए जाएंगे जो बहुत जल्दी समाकलन नहीं बनते हों। तो कठिन से कठिन प्रश्न कहे तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका समाकलन बहुत इजी नहीं हो पाता है, तो उसको कुछ बनाना पड़ता है, सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है। तो चलिए हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा, तो चलिए क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि दिया है 3x² प्लस में 4x प्लस 5 अपान में √x। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन यहाँ से है, दिया है 3x² प्लस में 4x प्लस में 5 अपान में √x ये दिया है, और हमको ये इंटीग्रेशन दिया है और कह रहा है x के सापेक्ष इसका समाकलन कीजिए। तो इसमें आपको देख रहा है 3 पद हैं और ये पॉलिनोमियल भी है। सारे पॉलिनोमियल के अपान में क्या है? ये √x है। तो सभी के पद में जो है डिवाइड है √x से, तो हम क्या करेंगे, √x से सभी पद में अलग अलग डिवाइड कर देंगे। देखिए कैसे, यहाँ से इस तरह होता है। यदि हम इसको 3x² √x से भाग दे दें, फिर प्लस में 4x अपान में √x से भाग दे दें, फिर प्लस में 5 अपान में √x, अगर हम इस तरह कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, देखिए अब यहाँ से ये करते हैं कि इंटीग्रेशन सभी का कीजिए। तो इंटीग्रेशन कीजिए, ये 3x² अपान में √x ये dx, प्लस में इंटीग्रेशन 4x अपान में √x dx, प्लस में हमारा इंटीग्रेशन 5 अपान में √x dx। यहाँ तक हो गया। अब आगे क्या करते हैं हम, जितने आपको कांस्टेंट टर्म दिख रहे हैं, जितने कांस्टेंट टर्म है सबको बाहर कर लीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा 3x² अपान में √x dx, ये हमारा प्लस में ये हमारा 4x अपान में √x dx, प्लस में यहाँ पर 5 कांस्टेंट बाहर कर लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1 अपान में √x dx, ये हो जाएगा। और हम जानते हैं √x का मतलब होता है हाफ। क्या होता है, जब हम √x का, ये हमारा √x का वैल्यू जो होता है, हमारा जो √x होता है इसका मान होता है हाफ। क्या होता है? हाफ होता है। अब चलिए ये √x है, इसको हम हाफ मान लिए, ऊपर चला गया। ऊपर देखिए ये नीचे जो है कि हाफ है, यहाँ पर ध्यान दीजिए हाफ है। सभी ऊपर जाकर क्या हो जाएंगे, x ऊपर पहले से 2 मौजूद है और ये हाफ ऊपर गया तो क्या हो गया, माइनस में 1/2 हो गया। ठीक, प्लस में ये 4 एज इट इज़ है, और x पावर में क्या है, x पावर पहले से 1 है और ये हाफ चला गया तो क्या हो गया, -1/2 हो गया। ठीक, फिर इसके बाद देखिए ये तो अभी आप क्या कर रहे हैं, इन सभी का कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन आप लगाते हुए चलेंगे। ठीक, यहाँ पर dx भी कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आप समाकलन नहीं कर रहे हैं, आप केवल से अभी सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। प्लस में ये क्या है, dx है, ये प्लस में 4 और ये क्या है x, और ये हाफ पहले से 1 मौजूद है। ठीक, और ये ऊपर चला गया तो ये हाफ हो गया, इसके साथ dx, और ये प्लस में 5 और इंटीग्रेशन में ये ऊपर चला गया तो क्या हो गया, माइनस में हाफ हो गया, ये dx इसके साथ। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से हम करते हैं, अभी आपको सिंप्लीफाई करना है। 2 2 जा 4 -1 क्या हो जाएगा, x पावर में 2 2 जा 4 -1, ये हमारा होगा 3/2। ठीक, ये dx प्लस में ये 4, और देखिए इसका करेंगे 2 1 जा 2, यहाँ से हो जाएगा 2 1 जा 2 -1 तो ये हाफ हो जाएगा, और ये dx प्लस में ये 5। ठीक, ये क्या है, 5 है, 5 को हम एज इट इज़ रहने देते हैं, इसको x पावर में -12 रहने देते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, वो वाला रूल लगाएंगे। कौन सा रूल उसमें वो लगाना है कि यदि इंटीग्रेशन में आप x पावर में n हो, यदि आप इसका समाकलन कर रहे हैं तो क्या होता है, यहाँ पर होता है x पावर में n+1 अपान में n+1 प्लस कॉन्स्टेंट c, ये होता है। ये सारे में क्या कीजिए, सारे टर्म में ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो चलिए अप्लाई करते हैं। देखिए होता क्या है,
यहाँ से 3, ये हमारा देखिए, अब यहाँ से क्या करना है, समाकलन का चिन्ह हटाना है। देखिए एक्स पावर में ये 3/2 + 1 और ये 3/2 + 1, ये बटे में आ जाएगा, प्लस में ये 4, ये हमारा हो जाएगा एक्स पावर में ½ + 1, ठीक, और ये प्लस में 5 है ना, ये थोड़ा सा 5 सही से कर दें, ये हमारा 5 है, और ये क्या है, एक्स पावर में -½ + 1, ये करना है, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसको यहाँ तक तो हो गया। अब करते क्या है, यहाँ से देखिए, चलिए एक स्टेप आगे से कर लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए करते क्या है, यहाँ से हमने कर लिया, तो इसके सामने से हमारा ये होता है कि हमारा 3x पावर में जब इसको हम करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से जो हमारा दिया है 3/2 दिया है +1 दिया है, तो 2 × 2 + 3 5/2 हो जाएगा। यहाँ से 5/2 अपान में 5/2, ठीक, प्लस में 4 हो गया, और दिया है x पावर में क्या दिया है, देखिए ½ है +1 है, यदि ½ में +1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 × 2 + ये 3, तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप करेंगे 3/2 अपान में क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3/2। देखिए एक चीज़ यहाँ पर हम छोड़ दिए हैं, ये बेसिकली जब इसमें हाफ किए हैं तो ये भी 1/2 + 1, ये भी हो जाएगा ½ + 1, और यहाँ पर भी -½ + 1, ये हो जाएगा, ठीक। इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब देखिए ये भी 3/2 हो गया। अब यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 5 हो गया, और यहाँ से करेंगे हम, देखिए -½ है +1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2, और एक माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में वैल्यू हो जाएगी ना, तो एक्स पावर में ½ और प्लस में ½ देखिए ध्यान दीजिए, ये हमारा ½ हो जाएगा ना, यहाँ से हो गया। अब देखिए जैसे आपने समाकलन चिन्ह को हटाया, वैसे आप इसके साथ आर्बिट्री कांस्टेंट जो था उसको आप ऐड करते हुए चलेंगे। यहाँ से हो गया। अब देखिए इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ये जाकर क्या हो जाएगा 3 × 2 अपान में ये 5 एक्स पावर में 5/2 प्लस में ये 4, ये देखिए ऊपर मल्टीप्लाइड हुआ तो 2 अपान में ये 3, ठीक, इसको हम 3 को थोड़ा सा अच्छे से लिख दें, ये 3 एक्स पावर में 3/2 प्लस में ये हमारा हो जाएगा, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 5 × 2 अपान 1 है, तो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस कांस्टेंट c। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से हम करते हैं 3 × 2 = 6 अपान में 5 एक्स पावर में 5/2 प्लस में ये हो जाएगा 4 × 2 = 8 अपान 3 एक्स पावर में 3/2 प्लस में 5 × 2 = 10 एक्स पावर में ½ प्लस कांस्टेंट c। ये हो गया। यहाँ तक तो आपको समझ में आएगा, मुझे उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम इसको फिर से बताएंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन समझ में आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब हम करते क्या है, यहाँ से हम कर लेते हैं ऐसा कि 2 कर लेते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं ना, 2x पावर में ½ कॉमन कर लेते हैं, तो देखिए अंदर बचता क्या है, यहाँ से हम 2 निकाल लिए तो यहाँ से क्या बचा 3, क्योंकि 3 यहाँ 2 3 × 6 होता है, यहाँ 3 अपान में 5 एक्स पावर में देखिए 5/2 से हमने यदि ½ कॉमन कर लिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक, और प्लस में यहाँ से 8, हम यहाँ से 8 में से हमने 2 कॉमन कर लिए तो क्या हो जाएगा 4 अपान में 3 एक्स पावर में हमने कर लिया तो क्या 1 साइलेंट हो गया, ठीक, और प्लस में ये देखिए 5, हमारा 5 अगर यहाँ से करेंगे तो 5 × 2 = 10 एक्स पावर में ½ हो जाएगा। यहाँ तक तो हो गया, और प्लस में कांस्टेंट c। तो इस प्रकार हमारा क्या निकल गया, ये जो हमारा निकला, हमारा फाइनल इंटीग्रल की वैल्यू प्राप्त हो गई। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पुनः कोशिश करेंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे, लेकिन बार बार बताएंगे। देखिए इसके बाद जस्ट सारे क्वेश्चन ये ऐसे क्वेश्चन से जल्दी क्या होते हैं, इसका समाकलन जल्दी नहीं बनते हैं, इसलिए हम बता रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट कर देंगे। क्या करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे, मतलब कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। फिर इसके बाद होगा खंडशः समाकलन, ठीक, 2 चीज़ इसके बाद स्टार्ट होंगी। ये केवल हम करा रहे हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस। देखिए क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो यहाँ से हमने क्या किया, देखिए यहाँ से हमने 2x पावर में ½ कॉमन कर लिया। जब हमने 2x पावर में ½ कॉमन कर लिया तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, x पावर में 2 बचा
हाफ हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ से अगर हाफ करेंगे तो 1/2 करेंगे, 2 2 जा 4 अपान में 5/2 हो जाएगा। ये वैल्यू ऐसे आ गई। हमने क्या किया, 2x पावर में यहाँ से देखिए हमने 8 से हमने 2 कॉमन कर लिया, तो क्या आ गया, यहाँ से 8 से हमने क्या किया, यदि 4 2 जा x हाफ और +1 क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। और हमने यहाँ किया 5 2 जा 10 x पावर में हाफ। समझ में आया कैसे हमने समझाया। तो इस तरह से क्वेश्चन करते हैं और ये हमारा क्या हो गया, फाइनल इंटीग्रल की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई। ठीक, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कोई क्वेश्चन करते कैसे हैं। चलिए इस प्रकार हम रफ करके अगले वाले क्वेश्चन को समझते हैं कि हम क्वेश्चन कैसे करते हैं। चलिए, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि आपके मोटिवेशनल से हम वीडियो बनाते हैं। तो आप लोगों से उम्मीद यही रहेगी कि आप लोग जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए इसको हम रफ करके नेक्स्ट सवाल को बताते हैं, थोड़ा सा इससे एडवांस लेवल में। देखिए यहाँ पर जो चीज़ें नहीं दिख रही थी हमने बना दी हैं, आपको साफ दिख रहा होगा कि कौन सा कैसा है। ठीक, चलिए देखिए हमने रफ कर दिया है। अगले क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, बस केवल आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि इंटीग्रेशन में दिया है 1 - x² और रूट में x दिया है। अब हमको यहाँ से क्या करना है, हमको इंटीग्रल इसका फाइंड करना है। हम जानते हैं कि ये रूट में x दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले कोष्ठक के अंदर मल्टीप्लाइड कर लेंगे। तो क्या करेंगे, √1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा रूट में x, इससे करेंगे कि x² ये रूट x हो जाएगा। अब हम करते हैं इसको x सापेक्ष समाकलन करते हैं। समाकलन करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा कि समाकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, 1 मिनट, देखिए यहाँ तक हो गया। अब हम करते क्या हैं, यहाँ से हमको पता है कि √x का मतलब होता है हाफ। हम करते क्या हैं, इसको ओरिजिनल फॉर्मेट में कर देते हैं, x² 2। देखिए ये आपका क्या है, बेस सेम है तो घातांक को क्या कर दिया आप मल्टीप्लाइड कर दीजिए, हाफ और ये dx। यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखिए करते क्या है, ये हमारा जो होता है कि इंटीग्रेशन x पावर में हाफ और ये इसे करते हैं तो x पावर में ये हमारा हो जाएगा 2 2 जा 4 अपान में +1 हो जाएगा तो 5/2 हो जाएगा। ठीक, हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम बारी बारी सबका इंटीग्रेशन कर दें, x पावर में हाफ और ये dx माइनस में इंटीग्रेशन x पावर में 5/2 dx। यहाँ से हम करते हैं क्या करते हैं, x पावर में 1/2 + 1 1/2 + 1, ये माइनस का चिन्ह है तो इसको माइनस में लेंगे, और x पावर में ये 5/2 + 1 5/2 + 1 कांस्टेंट c। अब इसके आगे कर देते हैं तो x पावर में ये हाफ + 1 ये हमारा 3/2 हो जाएगा, ये 3/2 माइनस में x पावर में ये हमारा 5/2 + 1 है तो ये हमारा हो जाएगा 7/2 अपान में ये 7/2 प्लस कांस्टेंट c। अब हम करते हैं ये 2/3 x पावर में 3/2 माइनस में ये हमारा हो जाएगा 2/7 x पावर में 7/2 प्लस कांस्टेंट c। इस प्रकार हमारा ये फाइनल इंटीग्रल निकल गया। देखिए मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, नहीं समझ में तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब हम अगले सवाल को करते हैं, थोड़ा सा इससे बेहतरीन लेवल का, बहुत आसान सवाल है। तो आपको क्वेश्चंस लगाने हैं क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी है, तो तभी क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए हम इसको रफ करके अगले वाले क्वेश्चन करते हैं, इससे लाप्टेड क्वेश्चन। चलिए अगला इंटीग्रल करते हैं। अगला इंटीग्रेशन है सेक थीटा अपान में tan स्क्वायर थीटा। ये दिया हुआ है और हमको कह रहा है इसको d थीटा के सापेक्ष समाकलन करना है। कैसे होगा, देखिए ये हमारा होता है सेक थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो tan थीटा होता है ये क्या होता है साइन थीटा
अपान कॉस थीटा के इक्वल होता है कि नहीं होता है? आप क्लास 10th में जो है कि पढ़े हैं। तो इस प्रकार हम इसको लिखते हैं। यहाँ पर देखिए स्क्वायर दिया है, यदि स्क्वायर दिया है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक, इसको लिखिए, क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा अपान में कॉस स्क्वायर थीटा। हम लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये देखिए अब यहाँ से क्या होता है, इसको हमको समाकलन करना है किसके सापेक्ष? डी थीटा के सापेक्ष। यदि यहाँ पे यक्स दिया था तो हम क्या करते थे, इसको यक्स सापेक्ष समाकलन करते थे, लेकिन यहाँ पे थीटा दिया है तो इसको थीटा के सापेक्ष समाकलन करेंगे, तो हम लिखेंगे डी थीटा। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से करते हैं ये हमारा, इसको हम नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 कॉस थीटा। अभी बता रहे हैं कैसे हुआ। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार हम लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये हमारा जो सेक थीटा होता है, ये हमारा सेक थीटा जो होता है, इसको हम अगर नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? कॉस थीटा, या तो सेक थीटा जो होता है 1 कॉस थीटा के इक्वल होता है। इसलिए जो है कि सेक थीटा का हमने नीचे ला करके 1 कॉस में चेंज कर लिया। अब देखिए करते क्या, ये कॉस स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया जी, बिल्कुल कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, इसी के आगे देखते हैं। ठीक, इसको हम रफ कर देते हैं। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ से हमारा हो जाता है कॉस थीटा। ठीक, ये हमारा हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि अभी स्क्वायर तो है ही है। अब हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या हम इस प्रकार लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक, ये तो हमारा हो ही गया। अब देखिए इसको लिखिए, क्या लिखिए? कॉस थीटा इंटू में अपान में साइन थीटा, और इंटू में लिखिए क्या? 1 साइन थीटा। इसको हम एज इट इज लिख सकते हैं, लेकिन इसको आपको जो हमारा डी थीटा दिया है, इसको आपको भूलना नहीं है, इसको आपको लगाते हुए चलना है, क्योंकि आपको दिखाना है कि हम थीटा के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब आगे क्या करते हैं, जो हमारा इंटीग्रेशन होता है साइन कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ये हमारा टेन थीटा की इक्वल होता है जी, बिल्कुल होता है। और जो साइन हमारा होता है ऊपर जाकर क्या होता है, हमारा कोसेक थीटा में हो जाता है। ठीक, हो जाता है जी, बिल्कुल हो जाता है। अब देखिए ये जो हमारा tan थीटा है, अब हमारा बात आ गया tan थीटा का। तो हम tan थीटा से क्या करते हैं, देखिए इसको हम जानते हैं कि tan थीटा जो होता है हमारा, क्या होता है tan थीटा, अगर हम नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? tan थीटा हमारा किसके इक्वल होता है? cot थीटा के, 1 cot थीटा। ठीक, ये होता है। तो tan थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे आप? cot थीटा रखेंगे, या तो जो है कि cot थीटा जो होता है 1 tan थीटा क्या होता है, tan थीटा जो होता है यदि ऊपर ले जाएंगे तो cot में बदल जाएगा। ठीक, तो यहाँ से अब क्या करेंगे, cot थीटा tan को हम cot में बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा cot थीटा इंटू में कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हो गया कि नहीं? अब देखिए यहाँ से इसी के आगे हम कर लेते हैं cot थीटा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा cot थीटा का फार्मूला जो होता है माइनस कोसेक थीटा होता है। ये तो हमारा जो है कि नोन है, जिसको हम जानते हैं, नोन बाई फार्मूला। क्या जानते हैं? नोन बाई फार्मूला को हम जानते हैं, इस हम फार्मूले से जानते हैं, इसमें कोई अथवा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, कॉट थीटा कोसेक थीटा को करते हैं क्या, माइनस में कोसेक थीटा और प्लस में कांस्टेंट सी। तो इस प्रकार हमारा क्या आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक, इतना मुझे उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए यहाँ तक तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया। देखिए हमने जो कराए, हमने क्या करा है एक बार पुनः बता दे रहे हैं। क्या दिया है, इंटीग्रेशन में दिया है सेक थीटा अपान में tan स्क्वायर थीटा दिया है। ठीक, और यदि थीटा दिया है, क्या दिया है, थीटा दिया है, तो इसको हम समाकलन को थीटा के सापेक्ष समाकलन करेंगे डी थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे आप डी थीटा। ठीक, अब करते क्या है, यहाँ से इसको हम देखिए tan स्क्वायर थीटा जो होता है, हम इसको साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा जो इक्वल होता है वो tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो वही मान हमने रख दिया। अब देखिए कॉस स्क्वायर जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अपान में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और सेक थीटा जो होता है वो इक्वल होता है किसके, हमने रफ कर दिया इसको, तो वो 1 कॉस थीटा का होता है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है 1 कॉस थीटा। ये ऊपर गया है तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक कॉस स्क्वायर है, एक कॉस स्क्वायर के कैंसिल हो गया, बचा क्या, कॉस थीटा अपन में साइन थीटा। अब ये लेकिन ये साइन स्क्वायर थीटा है। अब कहते करेंगे क्या, ये हमारा कॉस थीटा अपन में साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको थीटा के सापेक्ष समाकलन करना है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे, एक बार लिखेंगे कॉस थीटा अपन में साइन थीटा, एक बार हम साइन को बाहर कर लें तो लिखेंगे 1/sin थीटा। ठीक, अब करना क्या है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं,
कॉस अपान साइन क्या होता है, tan थीटा होता है, और 1 अपान कॉस क्या होता है, ये कोसेक थीटा के इक्वल होता है। ये ऊपर जाएगा तो काट में बदल जाएगा, ये अब यदि ऊपर जाएगा तो दोनों कोसेक में बदल जाएंगे। ठीक, जैसे हमने tan को बटे मिला दिया तो क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कॉट में बदल गया। अब tan को अब यहाँ पर देख लीजिए, tan थीटा जो होता है 1 अपान कॉट थीटा का होता है, तो tan को या ऊपर ले जाइए या इसी को मतलब ऐसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप हाई स्कूल में इसके बारे में डिटेल चर्चा किए हुए हैं। यहाँ तक तो हो गया हमारा, तो कॉट थीटा कोसेक थीटा हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, नोन बाई फार्मूले से हम जानते हैं कॉट थीटा कोसेक थीटा फार्मूला होता है, इसलिए क्या होता है माइनस का कोसेक थीटा प्लस कांस्टेंट सी इसके साथ ऐड करेंगे। यदि क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, अगर हमारे वीडियो को आप पहली बार वॉच कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में लाइक भी कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस प्रकार हम इंटीग्रेशन करते हैं, क्योंकि इसके बाद स्टार्ट करना हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करना है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करेंगे, जैसे वो खत्म होगा फिर इसको क्या करेंगे, हम खंड से समाकलन स्टार्ट कर देंगे। फिर इसके बाद इंडिफिनिट, ये तो इंडिफिनिट चल ही रहा है, इसके बाद आएगा डिफिनिट इंटीग्रल, निश्चित समाकलन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसको हम रफ करके फिर जस्ट आगे आएगा वैसा हम आगे बताएंगे। तो इसको रफ करके चलिए अगली सवाल लगाते हैं। चलिए अगले वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला वाला क्वेश्चन ये है कि दिया है कि 2 - 3 sin x, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 2 - 3 sin x अपान में cos स्क्वायर x। अब इसको इंटीग्रेशन करना है dx, x सापेक्ष इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। ठीक, ये करना है तो चलिए इसको देख ही लेते हैं अब कि करना कैसे है। देखिए क्वेश्चन सही दिया है, जी बिल्कुल सही दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम करते क्या है, यहाँ तक देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। हम लिखते क्या है, ये देखिए 2 - 3 sin x है, अपान में cos स्क्वायर x है। एक बार इसको 2 के अपान में cos स्क्वायर x लिखिए, फिर इसके बाद माइनस लगाइए, फिर इसके बाद लिखिए 3 sin x, ये एक बार इसके cos स्क्वायर x लिखिए। अभी करना क्या है, इसको आपको एक सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना है। अब करते क्या है, देखिए अब यहाँ से समाकलन दोनों के पास करिए, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, ये हमारा dx, माइनस में इंटीग्रेशन 3 sin x, ये हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर x dx, क्योंकि x सापेक्ष समाकलन करना है। देखिए भाई साहब, अगर आपको नहीं लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा विनम्र निवेदन है कि ज़रूर बताइएगा कि वीडियो हमारा आपको कैसा लगा, क्योंकि आपसे मोटिवेटेड होकर के हम इसको हम बनाते हैं। अगर आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों को प्यार बना रहा तो इस चैनल पे ज़रूर हम कुछ नया करेंगे। ठीक, अभी क्लास 10th वालों को, 11th वालों को अभी फिजिक्स पढ़ानी है, मैथ पे फोकस है, टाइमिंग नहीं मिल पाता है। आप लोग प्यार बनाए रखिए, आपको ज़रूर इससे बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक, समाकलन तो आपको जहन में उतार देंगे। चलिए देखिए होता क्या है, यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब आपको यहाँ से क्या करना है कि एक चीज़ें थोड़ा सा हम देख लेते हैं, कैमरा में सही आ रहा है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन हमारे सही हैं, क्वेश्चन हमारे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी वीडियो भी हमारे सही हैं। अब देखिए यहाँ से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आप कुछ कॉमन करेंगे, जी बिल्कुल करेंगे, अगर दिखेगा तो कॉमन करेंगे। 2 को आप, ऐसा है कि 2 कांस्टेंट का काम कर रहा है तो 2 आप बाहर कर लीजिए। ठीक, और इसको कर लीजिए 1 अपान cos स्क्वायर x। ठीक, और ये हमारे dx, ये 3 को आप यहाँ से बाहर कर लीजिए प्यार से, तो ये हमारा हो जाएगा sin x अपान में cos स्क्वायर x dx। हो गया भाई साहब, जी बिल्कुल हो गया। चलिए अब देखिए, ये 1 अपान कॉस क्या होता है, ये हमारा सेक थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप लिखेंगे, ये कॉस स्क्वायर है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx, ये माइनस में 3 है। अच्छा, यहाँ पर साइन अपन कॉस स्क्वायर है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं क्या, साइन x अपान में कॉस x, 1 अपान में कॉस x लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं।
साइन अपान में कॉस एक्स, साइन एक्स अपान में कॉस एक्स, और ये कॉस स्क्वायर 2 बार है तो इसको हमने 2 बार कर लिया, इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो वही साइन एक्स हो जाएगा, और इससे हुआ तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। डी एक्स एक्चुअली इसके साथ में है क्योंकि अभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा सेक स्क्वायर एक्स है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा फार्मूला होता है। फार्मूला ये होता है कि यदि आप सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कर रहे हैं तो ये हमारा होता है tan एक्स। होता है जी, बिल्कुल होता है। समाकलन करेंगे तो उसके बाद आपको कांस्टेंट भी तो लगाना है। तो ये क्या होता है हमारा 2, ये हमारा होता है tan एक्स। भाई साहब आई एम राइट और रॉन्ग? फिर इसके बाद बताइए 3, ये देखिए इंटीग्रेशन है तो ये हमारा साइन अपान कॉस tan एक्स में चेंज हो जाएगा। ठीक, हमारा tan एक्स, और ये tan एक्स हो गया साइन अपन कॉस tan, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक एक्स। ठीक, और tan एक्स जो होता है वो किस में होता है, सॉरी ये कॉस है ना तो ये कोसेक में हो जाएगा। ठीक, देखिए कॉस है तो ये हमारा, नहीं सॉरी कॉस, हाँ कॉस है तो ये सेक में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमें लगा कि नहीं सेक एक्स। ठीक, ये ऊपर जाकर सेक एक्स में हो जाएगा। और देखिए आप, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो हमने कर लिया। और ये हमारा डी एक्स है, प्लस हमने एक बार इसका समाकलन कर दिया है तो यहाँ पर कांस्टेंट हमने सी लगा दिया। ठीक, लेकिन एक बार इसका करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 tan एक्स माइनस में 3, ये सेक एक्स tan एक्स का फार्मूला भी होता है। क्या होता है, ये हमारा होता है सेक एक्स इंटू में tan एक्स। यदि आप इसका समाकलन करते हैं तो क्या होता है हमारा सेक एक्स tan एक्स का फार्मूला होता है सेक एक्स प्लस में कांस्टेंट सी। चलिए भाई साहब इसको भी लगाइए, ये हमारा हो जाएगा सेक एक्स, क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सेक एक्स प्लस में ये देखिए एक कांस्टेंट पहले से था प्लस एक कांस्टेंट ये C1 ये C2 है। ठीक, अब इसमें कई कांस्टेंट हो गए तो सारे कई कांस्टेंट को हम क्या कर लेते हैं, एक ही बार लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 tan एक्स माइनस में 3 सेक एक्स प्लस में कांस्टेंट सी, एक बार हमने ले लिया तो ये हमारा क्या निकल गया फाइनल रिजल्ट। हमने फाइनल इंटीग्रल को फाइंड आउट कर लिया।